दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शर्मा जी और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीपी में। जीडीपी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और अपने देश की जो जीडीपी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गिरी है और आपको पता ही है कारण क्या है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि थोड़ा मोड़ा ये लोग भी योगदान देते हैं सोसाइटी में जीडीपी को रिगार्डिंग, और ये है हमारे घर की घरेलू महिला, हाउसवाइफ। तो आज मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने इस शो पे एक घरेलू महिला को और जानना चाहता हूं कि उनका क्या कहना है इस जीडीपी के गिरने के बारे में। आज का ये कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है घरेलू महिला हमारी इस शो पे। शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। अच्छा, चलिए आप आ ही गई हैं तो कुछ ऐसे मुद्दा हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं और देश की जनता भी जानना चाहते हैं कि एक घरेलू महिला का क्या सोच रहता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि पबजी जो है वो बंद हो गया है और जिसके वजह से काफ़ी बच्चे और जो यूथ है और जो यंग एज वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं वो काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रही है इसके वजह से कि पबजी जो है उनका बैन हो गया है। तो आपका क्या कहना है घरेलू महिला के बारे में, क्योंकि आप तो ज़्यादा अच्छे से इसको महसूस की होंगी। तो आपको क्या लगता है पबजी बैन होना सही था या गलत था? हम बताते हैं शर्मा जी, बहुत ही अच्छा हुआ ये जो सरकार पबजी जो बंद किया जी, बहुत अच्छा किए। पता है आपको शर्मा जी, हम तो ये पबजी के वजह से ना हम एकदम परेशान हो गए थे। ऐसा क्यों? पता है शर्मा जी, मेरा जो देवर है, ठीक है, रात में हम सब सो जाते थे, ठीक है, और रात में हमको क्या पता इस पबजी क्या होता, हमको तो खाली सब्जी पता है। ठीक है, यही खासियत होती है घरेलू महिला की, इनको हर जगह जो है ना वो सब्जी यही सब दिखता है रहता है। हाँ, तो पता है शर्मा जी, तो हम सो रहे थे, हम देखे एक रात में मेरा जो देवर है वो मारो 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 ऐसे चिल्ला रहे हैं। अच्छा। हमको लग गया डर। हम रात में अचानक उठे, हम दौड़ के गए कि बाप रे चोर आया कि कौन आया घर में। हम अपना पति को भी उठाए, हम डंडा उंटा उठा के दौड़े तो हम देखते हो फोन में बतिया के एकदम कर रहा है, मोबाइल में देख रहा है। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ पबजी गेम ऐसा है जहाँ पे ऑनलाइन लगभग 100 आदमी आते हैं और एक दूसरे को मारने की कंपटीशन होती है और उसमें वही जीतता है जो आपको सबको मार गिराता है। तो शायद उसी के लिए कह रही है कि वो घूम घूम के मार रहा होगा सबको। हाँ शर्मा जी, हमको तो बाद में ना पता चला। हाँ, बोले रे तुमको क्या हुआ, किसको रात में तुम मार रहा है? अब बोल रहा मारो मारो। हाँ, तो बोलता है भाभी हम पबजी खेल रहे हैं। हम बोले धुर अच्छी है पबजी। हाँ, सब पबजी छबजी अच्छा हुआ हो गया। हम तो दिन भर परेशान हो गए थे हल्ला घर में सुन सुन के। मुझे लगता है कि पबजी बैन होने से घर की महिला ज़्यादा खुश हैं और ये अच्छी बात भी है। तो जो भी आपने देश के बच्चे या जो भी लड़के लड़कियां इनको देख रहे हैं इस वीडियो को, आप समझ लो घर की महिलाएं खुश हैं आपके पबजी बंद होने से। तो चलिए मैं दूसरा सवाल इनसे जानता हूं और दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा सवाल है कि अपने देश की जीडीपी जो गिर गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो पहले तो जानते हैं कि घरेलू महिला जो हैं उनको जीडीपी के बारे में क्या आइडिया है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी जीडीपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है और हमारे देश की जीडीपी जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गिरी है कंपेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि वहाँ भी इफेक्ट दिखने को मिले हैं। तो पहला तो मेरा सवाल यही है इसी के रिगार्डिंग में कि आपको कुछ जीडीपी के बारे में कुछ आइडिया है क्या? हाँ, हमको पता है। एक दिन क्या हुआ, जब ये समाचार देता ना, मेरा पति दिन भर समाचार देखते रहते हैं ऑब्वियसली। तो पता है उसमें ना समाचार में खूब हल्ला, हाँ जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया। हम गए अपने पति के पास, हम बोले कौन गिर गया है जो न्यूज़ वाला लोग इतना हल्ला कर रहा है? हाँ, कोई बड़का आदमी है क्या? वो बोले अरे नहीं,
तुम नहीं जानती हो जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सिखा दिए, हमको बहुत शौक है अंग्रेजी बोलने का। कितना पता स्वीट है है शर्मा आपका। जी? हाँ, तो मेरे पति भी बोलते हैं कि हम बहुत स्वीट हैं। हाँ, तो आपको पता है शर्मा जी, तो हमको तब पता चला कि इसका मतलब ये होता है, तो हमको बताए कि देखो तुम सीधा सीधी जान जाओ, जीडीपी गिरने का मतलब है कि व्यापार और जो नौकरी कर रहा है ना, उसे को नौकरी चल जाता है। हम बोले हाँ, ये जीडीपी का तो सर मेरा घर पे भी पड़ गया है शर्मा जी, क्या बताए। अच्छा, आपके घर पे भी असर पड़ा? हाँ, अच्छा। जीडीपी गिरने का ना, इस साल कोरोना, कहाँ से कोरोना आ गया। हाँ, मेरा प्राइवेट में नौकरी करते थे, आप तो जानते ही होंगे, आप भी तो प्राइवेट काम करते हैं, आपको भी कब निकाल दे आपको पता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात मत करिए। हाँ, तो पता है शर्मा जी, तो वो प्राइवेट में काम करता था, तो क्या हुआ ना कि उसका जो फैक्ट्रिया है वो बैठ गया। हाँ, और वहाँ से मेरा लेबर भी आके घर में बैठ गया। हाँ। अच्छा, तो आपके पति का जॉब तो नहीं गया ना? नहीं, तो मेरा पति तो सरकारी ना नौकरी में है। अच्छा, आपके पति सरकारी नौकरी में है। हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है, तब तो आपके जुगाड़ लग गया बचने का। हाँ, मेरा तो जुगाड़ लग ना गया जी। एक और बात आपको बताएं, हम ना ये कोरोना काल जो चल रहा ना, बहुत परेशान है। पता है, देश तो परेशान है ही, जीडीपी तो गिर गया। पता है क्या मैं आपको बताऊं, मेरे देवर घर में बैठे हैं और पबजी खेल खेल के मेरा माथा में दर्द उठा दिया है वो। तो अच्छा है ना, पबजी बंद हो गया, आप तो खुश भी हैं। हाँ, मैं तो बोली कि मैं बहुत खुश हूँ जी। चलिए, अच्छा, तो जीडीपी के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है घरेलू महिलाओं को, और तो मैं इनसे एक और सवाल करना चाहता हूं, तो आप लोगों का ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। और तीसरा सवाल मेरा है घरेलू महिला से कि आप बताइए कि ये पबजी बैन, ये आपका जीडीपी, ये सब एक ही कारण से हो रहा है, वो है चाइना। देखिए, सवाल स्टार्ट नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा गुस्सा ये दिख रही है मुझे, तो आप समझ सकते हैं कि देश के लोगों में भी कितना आक्रोश होगा। तो आपको क्या लगता है, ये चाइना ने क्या हम लोगों के साथ कुछ अच्छा किया, या पूरे विश्व के साथ जिस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप चाइना देश के चाइनीज फूड आज आप भी खाते? देखिए शर्मा जी, गलत बात मत कीजिए, अभी अच्छा। हम बोल देते हैं चाइना बार बार मत कीजिए। आप जितना बार चाइना कर रहा ना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, नहीं करेंगे। ये चाइनीजवा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, पता है। हाँ, आपको पता है इस चाइनीजवा की वजह से कितना दिक्कत में हमारा देश है। हाँ, कितना आदमी बीमार हुआ, जीडीपी गिरा। और आपको पता है जो कोरोना काल के वजह से कहीं ना घूमने जा रहे हैं ना फिरने जा रहे हैं, हमको जी, ये काफी बहुत बड़ा दिक्कत सबके साथ है, कोई घूम नहीं पा रहे हैं। सही बात है, सही बात है आपकी। अब पता है शर्मा जी, हमको अपनी माँ का ना बहुत याद आ रहा है। अरे अब तो आप इमोशनल बात करने लगे, माँ की हमको भी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें। अच्छा, छोड़िए, हाँ बताइए। हाँ, तो शर्मा जी सुनिए ना आप मेरा बात, मेरा ना दिल का बात कोई नहीं सुनता है। आप हमको यहाँ बुलाए ना अपने शो में, हम बहुत खुश हुए कि शुक्रिया। कोई तो मेरा पास नहीं, मेरा पति तो मैं बातें नहीं सुनते हैं। छोड़िए। हाँ, वो ना खाली दिखावा करते कि हाँ तुम्हारा बात हम सुन रहे हैं, आप फोन में तुपू तुपू कर दे। हम सब समझते हैं शर्मा जी, लेकिन क्या बोले। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि पता है शर्मा जी, इस चाइनीजवा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम बता देते हैं। हाँ, बगल में सुने आपके घर के अगल बगल में 2-4 को रहता है ऐसा चाइनीज टाइप का। अगर वो मेरे को दिख गया ना, हम तो उसको खूब मारेंगे। लेकिन हम तो सुने हैं कि घर की महिला चाउमीन और नूडल्स खाना बहुत पसंद करती है। आप तो पबजी बैन करा दिए, चाइनीज नूडल्स और मंचूरियन बहुत खाती है आप लोग। अब हम लोग होममेड खाते हैं। हाँ, अब हम लोग सब कुछ देसी यूज करेंगे। अब तो मैं बातें नहीं सुनते हैं, खाली अपने बोलते हैं। बोलिए। हाँ, तो सुनिए ना मेरा बात जी। हाँ, तो क्या हुआ, हम ना अभी कुछ दिन पहले फेसबुकवा पे देखे कि चाइनीज जो लोग जो है, हाँ, हम लोगों को घर में बैठा के, और एगो तालाब है उसमें ट्यूब में बैठ के सब मस्ती कर रहा है 100 आदमी।
हाँ, आपको पता है हमको तो इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया ना कि हम सब्जी खरीदने नहीं जा पाते हैं। आपको हम क्या बताएं शर्मा जी। सही बात। हाँ, सब्जी खरीदने जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। मेरा बच्चा सब हाँ खेलने नहीं जा पा रहा है। हाँ, बोलता है हम सब्जी लेने जाते हैं तो बोलता है मम्मी हमको भी ले चलो ना सब्जी लेने, थोड़ा बाहर देख लेते हैं। छोटा छोटा ना बच्चा है जी, समझ रहे हैं ना। समझ रहे हैं, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। सही बात है। हाँ शर्मा जी, तो पता है मेरे बच्चे को मास्क पहनाते हैं। मेरा बच्चा इत्तू को तो है ये है, हाँ उसमें भी मास्क पहनाते हैं, अपने सांस लेता अपने सुनता है। हाँ, तो क्या कीजिएगा शर्मा जी। हाँ, और आपको पता है हम तो सबको बोलते हैं, देश का एक एक जनता को बोलते हैं। हम तो ठान लिए हैं कि अपना बच्चा का खिलौना से लेके खाना, और वो जो है ना चाइनीज़ का खाना सब जो है कुछ नहीं खाएंगे, और कोई खिलौना नहीं खरीदेंगे जो चाइना का बना हुआ। उसको पढ़ेंगे लेबल बढ़िया से। अब दिवाली आ रहा है ना, दिवाली एक को चाइनीज़ बल्ब नहीं लगाएंगे, सब अपना इंडिया का बना हुआ लगाएंगे। वाह, ये होती है घर की देसी महिला। मतलब आप देखो, इनके अंदर एक अलग ही जज्बा और हौसला होता है अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इनसे ज़रूर हम लोग को ये लेसन लेना चाहिए। शुक्रिया आपका, हम लोगों के शो पे आके इतनी अच्छी जज्बा और हौसला होता है अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इनसे ज़रूर हम लोग को ये लेसन लेना चाहिए। शुक्रिया आपका, हम लोगों के शो पे आके इतनी अच्छी बात करने के लिए घरेलू महिला जी। और मैं चाहता हूँ कि आप फिर बाद में भी हमारे शो पे ज़रूर आएँ। तो आज के लिए आपसे बस मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ, और भी बातें करते रहेंगे भविष्य में। ठीक है, तो शुक्रिया।